हेलो दोस्तों, एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। अब देखो, बैंक निफ्टी की जहाँ से मैंने लाइन खींच रखा है ना, उस लेवल पे काफ़ी रेजिस्टेंस ले रहा है। इस लेवल पे 52,600 500 से 600 की जो लेवल पे है ना, यहीं से ही रिट्रेस हो रहा है। अब एक लेवल ध्यान देखो, इतना बड़ा रैली मिला। मैं क्यों यहाँ पे ट्रेड करने की इंटरेस्ट नहीं था, मैंने बोला था इस लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा मैं कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा। और 5 मिनट में चलते हैं। मैंने एक ये वाला जो रेंज था ना बैंक निफ्टी की, अब उसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं बड़ी प्लान नहीं करूँगा। और मेरा प्लान यहाँ पे पोजिशनल की प्लान है बैंक निफ्टी की, चाहे फ्यूचर में लूँ तो पोजिशनल ही प्लान करूँगा। और स्कैल्पिंग के लिए मिलेगा तो स्कैल्पिंग भी करूँगा, और बट पोजिशनल के लिए ही प्लान करूँगा। तो पोजिशनल कब तक प्लान करूँगा, जब मेरे को 52,550 500 के आसपास जब मिलेगा, कोई स्टॉप लॉस की एरिया मिले, तब मैं प्लान करूँगा। ठीक है, वो ऑन द स्पॉट मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे बढ़िया लाइन खींच रखा है। यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और सपोर्ट की इस जगह है 50,000। ठीक है, 50,200 के आसपास रहेगा ये वाला एरिया। और ये इस एरिया जो है ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अब चलते 5 मिनट की चार्ट देख लेते हैं किस तरीके से मूव करेगा बैंक निफ्टी। तो देखो, बैंक निफ्टी की जो चार्ट है ना, यहाँ से पूरी साइडवेज ट्रेड हुआ था, आज करेक्शन हुआ, नीचे आ गया। अब यहाँ से ऑप्शन सेलर को पैसे मिलेगा, मिलने दो। ऑप्शन जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं, मैं ऑप्शन सेल नहीं करता। पहली बात, मैं मार्क करके चलता हूँ मेरे को जहाँ से बड़ी मोमेंटम होती है। जैसे ये कंसोलिडेट पूरा किया, मार्केट नीचे आया। अब इस पोजीशन में बड़ी पैसे नहीं मिलता है, मिलेगा बट धीरे धीरे जब आता है ना, पैसे कब मिलता है और प्रीमियम इतना तेजी से ऊपर नहीं जाता है। बट सेम केस यहाँ पे। तो आज एक्सपायरी का पहला दिन है। तो इस लेवल पे ऑप्शन जो प्रीमियम मूव करेगा ना, थोड़ा कम मूव करेगा, मूव तो करेगा। अब देखो, 52,200 से 800 तक आ गया। ये जो लेवल 800 तक आया, अब 800 तक 400 पॉइंट है। 400 पॉइंट, 400 एकदम से नहीं आया। 400 पॉइंट पहले ये 200 पॉइंट आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा होल्ड किया, फिर उसके बाद 200 पॉइंट ब्रेक किया। जब 52,000 ब्रेक किया तो यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम हुआ नहीं। देखो, मैंने बोला था ना यहाँ पे एक सपोर्ट है इस लेवल पे। अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 800, 700 से 800। कल वाला वीडियो अगर नहीं देखे ना तो आप लोग देख लेना। ठीक है, अब ये 700 वाला जो एरिया है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है, रेजिस्टेंस नहीं। रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में, तो सपोर्ट दिखा रहा है। अब ये थोड़ा सा ना ट्रेड हो जाए, हो सकता है कल गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, वो मैं नहीं बता सकता। मार्केट किस डायरेक्शन में गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। अब देखो, साइडवेज ट्रेड हो रहा है। तो मेरा जो प्लानिंग है, इस लेवल जब तक 52,200 या 52,000 के ऊपर, इस वाला जो रेंज आज बना रहा है ना, ये वाला, कल के लिए अगर मैं प्लान करूंगा, कल फ्राइडे हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, गैप अप अगर बड़ी गैप अप खुल गया, ठीक है, बड़ी गैप अप खुला, तो हो सकता है इस लेवल तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। हो सकता है मेरे को एक स्कैल्पिंग मिलेगा, तो मैं कल के लिए रेडी हूँ करने के लिए काम। और यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, हो सकता है ब्रेक करेगा, यहाँ पे जैसा फॉल हुआ था, तो फिर ऊपर चला जाएगा। फिर मैं यहीं से स्टॉप लॉस के लिए प्लान करूंगा। अगर इस लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर ये मेरे को इस जगह के लिए मैं प्लान करूंगा 51,000 आसपास में प्लान करूंगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, चलते निफ्टी में। अब देखो, निफ्टी की जो डेली कैंडल है, वो कल वाला जो मोमेंटम था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज उसने पूरा ख़त्म कर दिया। कल ग्राइंडिंग होके ऊपर गया, आज तेज़ी से नीचे आ गया। 5 मिनट चार्ट पे अब दिख जाएगा किस तरीके से हुआ है। निफ्टी में आज मिल सकता था पॉइंट, बट मैंने निफ्टी में प्लान नहीं कर रखा था, तो इसलिए कोई ट्रेड नहीं किया। क्योंकि निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा था, ग्राइंडिंग होके धीरे धीरे जा रहा था, तो हो सकता था ऊपर की तरफ, मेरे को लग रहा था होल्ड करेगा एक दिन। अब वो इमीडिएट ही उस कैंडल को ख़त्म कर दिया, तो आने की मार्केट थोड़ा सा वीक नहीं, मतलब अब वो एक करेक्शन हुआ, करेक्शन बाद ऊपर थोड़ा सा पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद अब नीचे आ रहा है। हो सकता है इस लेवल को दोबारा टच करेगा। अब 24,200 के पास आया है, हो सकता है 23,800 के पास फिर दोबारा आ जाए। अब इसके पास थोड़ा सा नीचे आने की, अगर गैप अप खुल जाए फिर ऊपर की तरफ वेट करेगा।
इस तरीके से मार्केट मतलब फंसाएगा। जब तक अब मैं इंटरेस्ट ऊपर की तरफ तभी रहूँगा 24,500 के ऊपर, ठीक है, और नीचे की साइड में 23,800 के नीचे, क्योंकि अब एक टाइम ये हो चुका है, दूसरी टाइम ये हो जाएगा, हो सकता है यहाँ से आए। अब इसके बीच में कोई बड़ा प्लान नहीं करूँगा, ठीक है, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को ट्रेड मिलना है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो 5 मिनट की चार्ट पे अभी देख लेते हैं। अब देखो 5 मिनट के चार्ट पे निफ्टी की जो 5 मिनट चार्ट है ना, काफ़ी सेलिंग हो गया। यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मोमेंटम था, फिर एक होल्ड होके ये ब्रेक डाउन हो गया, और उसके बाद अब देखोगे 10 बजे के बाद पूरे साइडवेज जो सुबह ले गए उसके बाद पूरे साइडवेज, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों की एसएल खाया होगा, तो इस तरीके से मोमेंटम हुआ। अब वो मोमेंटम 50% के आसपास ब्रेक कर दिया, ये मोमेंटम का 50% ब्रेक कर दिया। अब 50% जब ब्रेक कर दिया, अब नीचे की साइड में हो सकता है आ जाए। ये लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा, ये वाला लेवल 23,000 24,200 से, और हो सकता है 24,000, ये जो 200 पॉइंट है ये एक मोमेंटम में मिल सकता है, और 24,000 ब्रेक करे तो ये वाला लेवल, ठीक है, और उसके नीचे 800 के नीचे अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट करूँगा तो बढ़िया स्टॉप लॉस मिल जाएगी। अगर गैप अप नहीं खुला, गैप अप खुल जाएगा फिर मैं वेट करूँगा। जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई ट्रेड इसके अंदर नहीं होगा। मेरे को कंसोलिडेट चाहिए, रेंज बनाए, पूरा कंसोलिडेट करे मार्केट, ऑप्शन सेलर को पैसे मिले पहले, तभी मैं हाथ लगाऊंगा। इस तरीके से मोमेंटम मिलेगा। मतलब आज मोमेंटम 2 दिन ऊपर गया, आज एक काफ़ी अच्छी से नीचे आ गया, फिर कल नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता है मार्केट, ठीक है। अगर इस लर्निंग से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों के शेयर भी करिए। मज़ा आया तो कमेंट करिए, ठीक है। और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो बताइए, मैं बना के डालूँगा। थैंक यू।